चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे पोषण और पोषक तत्वों के बारे में, यानी भोजन के घटक के बारे में, जो हमारे भोजन में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, पोषण तथा पोषक तत्वों के बारे में। ठीक है, यानी हमारे भोजन के घटक के बारे में, यानी हमारे भोजन में क्या क्या पाया जाता है, जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। अच्छा ये बताइए, भोजन हम लोग दो तरह से लेते हैं, या तो कुछ कच्चे पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं, या तो फिर उन्हें पका कर लेते हैं। कच्चे पदार्थों में क्या क्या लेते हैं, शादी विवाह में देखते हैं तो आलू टमाटर, करें आलू, मूली, गाजर, प्याज, खीरा, ये सब क्या है, सलाद के रूप में रहता है ना। तो इन सब चीजों को हम कैसे खाते हैं, कच्चे। लेकिन रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इन सबको क्या करते हैं, पका कर खाते हैं। तो हम भोजन दो तरह से लेते हैं, या तो कच्चे रूप में लेते हैं या तो पका कर लेते हैं। अभी हम देखे हैं पिछली क्लास में कि हम भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि भोजन से हमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा मिलती है ना। भोजन हमारे शरीर के टूटे फूटे की मरम्मत करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है, क्योंकि भोजन में कुछ न कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो कच्चे पदार्थों या पक्के पदार्थ, कुछ पदार्थ जैसे मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर, इन सबको हम कच्चे ही खाते हैं, और रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इन सबको क्या करते हैं, पका कर खाते हैं। तो देखिए, जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, हमें ये जानना है। दो हेडिंग है, एक है पोषक तत्व और एक है पोषण, और फिर उसके बाद भोजन के घटक, जो भोजन लेते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, किन्हें हम पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, तो भोजन में जो तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं। निरोगी माने हमें रोगों से दूर करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वो सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व। भोजन में पाए जाने वाले वे सभी तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं, जो हमारे शरीर को निरोग रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों के बारे में बात समझ में आई कि पोषक तत्व हमारे शरीर को क्या करते हैं, निरोगी रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। उसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि पोषक तत्व ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। सबका मतलब एक ही है कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करे, वृद्धि और विकास करे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। वही हम क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। ईंटा पत्थर तो खाएंगे नहीं, क्योंकि ईंट पत्थर में पोषक तत्व नहीं पाया जाता। तो जो भोजन होता है वो भोजन में हमारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पोषण क्या होता है। पोषण, जो पोषक तत्व हैं वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसी को पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब होता है जो पोषक तत्व हैं, भोजन हमने लिया, जैसे हमने मूली खाया, ठीक है, तो मूली में जो भी पोषक तत्व है वो हमारे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। ठीक है, जैसे रोटी हमने खाया तो रोटी ने कार्बोहाइड्रेट, रोटी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति रोटी की, यही हमारा क्या है, पोषण। ठीक है, अब खाली रोटी खाएंगे तो सभी पोषक तत्व तो मिलेंगे नहीं, फिर अलग अलग चीज भी खाना पड़ेगा। दाल खाएंगे प्रोटीन मिलेगा। तो पोषण का मतलब, जब पोषक तत्व हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। क्या कहते हैं, पोषण। ठीक है, अब बात आती है कि पोषक तत्व क्या होते हैं।
पोषक तत्व कौन कौन है, या इसे हम कहते हैं भोजन के घटक। भोजन के घटक यानी जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे ये नहीं कहते कि हमारे बैग है, हमारे बैग में, आप लोगों के बैग में खोलेंगे तो किताब मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, कटर मिलेगी, हो सकता है कुछ पैसा मिलता है ना। तो इसे भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन में क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। तो पोषक तत्व देखिए 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। जो भी हम भोजन करेंगे उसमें इन्हीं 6 में से कोई ना कोई पदार्थ पाया जाएगा। ठीक है। और एक आती है बात संतुलित भोजन की, वो हम आगे पढ़ेंगे। संतुलित भोजन का मतलब जैसे कौन सा पोषक तत्व कितना चाहिए, वो सभी पोषक तत्व जो है समान मात्रा में, सभी पोषक आवश्यक पोषक तत्व की जितनी मात्रा रहती है उस भोजन में अगर है तो उसे हम कहेंगे संतुलित भोजन। जैसे एक थाली हो गई, एक थाली में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना खनिज लवण चाहिए, कितना पानी चाहिए, वो सारी चीजें अपनी जितना जरूरत रहता है एक व्यक्ति को उतना अगर रखा है तो उसे कहेंगे संतुलित भोजन। वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग भोजन के घटक देखें। ठीक है। तो भोजन में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पोषक तत्व 6 तरह के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशे। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वसा के बारे में, फिर विटामिन के बारे में, खनिज लवण के बारे में, फिर जल। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किन किन पदार्थों में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो क्या रोग हो जाता है? जैसे कुछ लोगों को सुनते हैं ना, शुगर बढ़ गल, डायबिटीज हो गया, कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं ना डायबिटीज हो गल, शुगर बढ़ गल भैया, सुनते हैं ना। तो वही चीज है। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लें कि पहले पोषक तत्व और पोषण क्या होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, या तो भोजन हम कच्चा खाते हैं या तो भोजन पक्का खाते हैं। ठीक है। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो पोषक तत्व होते क्या हैं? ऐसे सभी तत्व, भोजन में पाए जाने वाले तत्व जो हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं और हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं, वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। पोषण क्या कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है पोषण, तो कहेंगे कि जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो पोषक तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 तरह के। या हम कहेंगे कि भोजन के घटक, यानी भोजन में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जो पोषक तत्व हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशे। अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट किन किन फलों में पाया जाता है, किन किन अनाजों में पाया जाता है, ये इसका काम क्या है। ठीक है। ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। चलिए, चलिए तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है। तो पहले ये समझे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है। तो पहले समझे कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं। नाम से पता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन और उसके हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट, क्या इसके नाम से पता चल रहा है? कार्बन के हाइड्रेट। हाइड्रेट माने होता है जल।
हाइड्रेट माने क्या होता है? पानी, जल। जल में क्या होता है? H2O यानी हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन का मतलब क्या होता है? C, यानी हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन के हाइड्रेट्स, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स का मतलब कि हाइड्रेट्स में क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन। और ये सी का मतलब कार्बन, यानी जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आ गई कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो पहला प्रश्न तो यहां से बनता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब दूसरी बात निकल के आती है कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनमें अनुपात कितना होता है? उनमें अनुपात कितना होता है? देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात होता है 1:2:1। इसको याद रखिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज। तो 6:12:6, यही हुआ ना? सी के पास कितना है? 6, एच के पास है 12, ओ के पास है 6। तो 6 से भाग दे दिए तो 1, 6 दूनी 12, 1। यही आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कितने का अनुपात होता है? 1:2:3। ठीक है, अब आता है इसके सूत्र की बात। CnH2nOn, ये इसका सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो क्या कहेंगे? CnH2nOn। 3 प्रश्न बन गए। पहले कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न यहां से बना कि उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितने का अनुपात होता है? 1:2:1 का अनुपात होता है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न ये बना कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, इसे कह सकते हैं सामान्य सूत्र, क्या होता है? तो क्या कहेंगे? CnH2nOn। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे मेन काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है? जैसे हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देना, तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा। किसके जैसा? ग्लूकोन डी जैसा। एडवर्टाइज देखते हैं ना, जो दौड़ने वाले रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, तुरंत इतना बोतल में लिए रहते हैं, पीते हैं, बार बार पीते हैं, देखते हैं। तो क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट पीते हैं। तुरंत ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है? तुरंत ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग थक जाते हैं, तो डॉक्टर्स लोग, देखिए इतनी बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टर्स लोग यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए, एनरॉन पाउडर पीजिए, नारियल पानी पीजिए। ठीक है, तो जितनी भी मीठी चीजें हैं,
जितनी भी मीठी चीजें हैं उन मीठी चीजों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, इसीलिए खिलाड़ी लोग देखते हैं ना, तुरंत बॉटल में लिए रहते हैं, थक के आते हैं, तुरंत पीते हैं, तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा। जितनी भी मीठी चीजें हैं, जितनी भी मीठी चीजें हैं उन सभी मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मीठी चीजों में क्या क्या है? सब्जी मीठा हो, फल मीठा हो, भोजन मीठा हो, वो सारी चीजें चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फल हो, ठीक है, चाहे बीज हो, वो जितना भी मीठा वाला चीज है उन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटा अनाज, चावल, जड़ वाली सब्जी का मतलब मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, सब मीठे होते हैं कि नहीं? केला मीठा होता है, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, मुनक्का, अंजीर, शक्कर, शहद तो जाने दे, गुड़ हो गया, भेली हो गया, जो मीठा चीज आप लोग दुकान से टॉफी सॉफी खाते हैं वो सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमें कितनी चीजें पता चली? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलता है पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है पता चल गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका अनुपात क्या है पता चल गया, एक संबंधे दो संबंधे एक। उसका स्वाद कैसा होता है कार्बोहाइड्रेट का? मीठा। कार्बोहाइड्रेट से जो भी चीजें बनी हैं उसका स्वाद कैसा होगा? मीठा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से पाए जाते हैं, किन किन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, लिख लेंगे ये सब। जितनी भी मीठी चीजें हैं, चाहे पका आम हो गया, ठीक है, टॉफी हो गई, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, चीनी हो गई, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, जितना भी ये मीठी वाली चीजें हैं वो सभी चीजें किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब आइए हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, हमारे शरीर में जाके कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। हमारे शरीर में सबसे पहला काम क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये पौधों में, देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज के रूप में कोशिका भित्ति यानी जो कोशिका की दीवार होती है उसमें किसके रूप में रहता है? सेलुलोज के रूप में। तो यहां से भी प्रश्न बनेगा कि कोशिका भित्ति में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है पौधों में किस रूप में रहता है? सेलुलोज के रूप में रहता है, ठीक है। पौधों में जो कोशिका की दीवार होती है उसमें किसके रूप में रहता है? सेलुलोज के रूप में। ये वाह्य कंकाल के रूप में जो कीट होते हैं उनका जो कीटों का, कुछ कीटों का शरीर जैसे कीट पतंगे होते हैं उनका शरीर काइटिन का बना होता है। हम लोग पढ़े होंगे जब हम लोग कंकाल पढ़ रहे थे तो उनका बाहरी शरीर जैसे बिच्छू हो गया, ये हाड़ा हो गया, जो भौरा देख रहे हैं उसका जो ऊपर का शरीर जो है वो काइटिन का बना होता है। तो वो काइटिन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये जो वाह्य कंकाल भी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर अपने समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं काइटिन। जो वाह्य कंकाल जो काइटिन का बना होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही रहता है, ठीक है। इसीलिए कीटों को जब एक कीट दूसरे को खाता है तो उसको ऊर्जा मिलती है कि नहीं? क्योंकि काइटिन क्या है? ये वाह्य कंकाल जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो एक कीट दूसरे कीट को खाएगा तो ऊर्जा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी, उसको भी ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग ग्लूकोज खाए, गुड़ खाए, गन्ना खाए, मीठी चीजें खाए तो ऊर्जा मिली, तो इसे एक कीट दूसरे कीट को खाएगा तो ये काइटिन उसके मुंह में चला जाएगा तो उसको ऊर्जा मिली कि नहीं? मिली। वसा में बदलकर, ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग
कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा पार्ट है, इतना आसानी से नहीं खत्म होगा। इसको कम से कम दो भाग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये जो वसा होता है, जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट की जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो ज्यादा खा लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है यानी ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो वही जो ग्लाइकोजन है वही वसा के रूप में एकत्र हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो वह वसा के रूप में जमा हो जाता है। यानी हमारा शरीर कैसा हो जाता है, मोटा होने लगता है। वसा माने क्या होता है, चर्बी। तो हमारे शरीर में चर्बी जमा होने लगता है और हमारा शरीर कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग व्रत रहते हैं ना, तो जब व्रत रहेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में चर्बी रहती है, जो कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खा लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जब कभी हम लोग फास्ट रहते हैं, जैसे देखिए अभी करवा चौथ आने वाला है ना, तो जो सुहागिनें रहती हैं वो निराजल व्रत रहती हैं, मतलब जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। देखे ना, व्रत रहती होंगी, मम्मी रहती होंगी, पानी भी नहीं पीती हैं। ज्योतिया बीता है ना, ज्योतिया में भी पानी भी नहीं पीती, पूरा निराजल व्रत रहती है। तो हमारा शरीर जब हम कुछ नहीं खाए पिए तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहां से मिला, ये जो वसा है, ये वसा ही हमें हमारे शरीर को फिर बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। वसा किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज के रूप में। तो ये वसा ही हमारे शरीर में जमा रहता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो वही वसा हमें हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। जैसे ऊंट का शरीर देखे है ना, ऊंट के कुबड़ में क्या जमा रहता है, वसा। जब कभी ऊंट को भोजन नहीं मिलता है तो वही वसा जो है ऊंट को क्या करती है, भोजन देती है। वैसे हमारे शरीर की जो चर्बी है, वो हमारे शरीर की चर्बी जब हम भोजन नहीं करते हैं, जैसे फास्ट रहते हैं, फास्ट माने क्या होता है, व्रत, ठीक है। तो जब हम फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो वही जो वसा है वो वसा हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। लेकिन ये नहीं कि अब 4 दिन खाना मत खाइए, एक दिन तो चल लिया, अब 2 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे तो वसा के अलावा और भी चीजें चाहिए, वो चीजें नहीं मिलेंगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से कुछ प्रश्न किया जाए, बताएंगे। तो अभी हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट। तो मुझे ये बता दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। अच्छा ये बता दीजिए कि उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं उसमें उनका अनुपात कितना रहता है, किस अनुपात में रहते हैं, 1 संबंधे 2 संबंधे 1। खाए नहीं है, जोर से बोलिए, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, H2N। वेरी गुड। अच्छा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो काम है, क्या काम है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा प्रदान करना। वेरी गुड। और मुझे ये बताइए उसका स्वाद कैसा होता है, जो मीठा। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत 2 ठो बता दीजिए, गेहूं, ज्वार। और एक चीज देख लीजिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम, 1 ग्राम बहुत छोटी सी मात्रा है, ठीक है। तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। अब एक दिन में हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊर्जा चाहिए, 2500 किलो कैलोरी, ठीक है। तो एक दिन में कितना ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट खाना होगा,
तो देखिए अगर भाग दे देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, 600 ग्राम के आसपास ना, यही हुआ ना, 600 ग्राम के आसपास। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, बहुत ज्यादा वसा में। अगर ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा लिए तो वो किस में बदल जाएगा, वसा में। ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2। और मुझे ये बता दीजिए कि एक दिन में हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2500। ठीक है, तो अभी देखिए कार्बोहाइड्रेट के बहुत सी चीजें पढ़नी है। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाए। ठीक है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये सब प्रकार होते हैं। और कौन किससे मिलकर बना होता है, जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में जाता है। जब वहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, हमारे खून में ज्यादा हो जाती है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ी चीज है। और जिसको डायबिटीज हो गया, डायबिटीज शुगर जिसको कहते हैं, शुगर बार बार सुनते हैं ना, बहुत खतरनाक बीमारी है। सब कुछ डॉक्टर मना कर देंगे खाने को, उबला हुआ सब्जी, करेला का सब्जी, यही सब देंगे खाने को। कह देंगे मीठा, जैसे चंद्रदेव मार्ट सबको शुगर है, उनको मीठा नहीं खाना है। ठीक है, जबरदस्ती खाएंगे बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ेंगे कि जब शुगर बढ़ता है तो उसमें हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, हाँ, शुगर बढ़ गया तो हार्ट फेल हो गया, फेल हो जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना ग्लूकोज के बारे में, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, आगे हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है।